बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इसमें सद के आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूँ आपका बेराना अली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर से हमें मौजूद अपने ओपन फार्म में। अल्लाह ताला की बड़ी गनीमत होती है, बड़ी रहमत होती है कि आप जब एक बार दोबारा से एक नए दिन में हाज़िर हो जाते हैं और आपको जब वो एक नया मौका मिलता है कि अपने जब वो गुनाहों से, अपने गलतियों से जब तौबा इस्तग़फ़ार करें, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानियाँ दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ब्रायलर का जो है वो डे 4 कंप्लीट हो जाएगा, 5 स्टार्ट हो जाना इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनका अब सबसे पहले चेक करते हैं कि इनका वेट कितना है, फिर इनकी मूवमेंट चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी के जो मामला है वो करेंगे। आज इनको इंशाल्लाह दोबारा से छोड़ेंगे हम घास फूस के अंदर। कल इन्होंने ऐसा नहीं खाया था, लेकिन आज हो सकता है कि खाएं, क्योंकि आज जब इनका एक तो सेकंड डे है और दूसरा प्लस पॉइंट ये होगा कि ये जो थोड़े से फ्रेंडली हो जाएंगे। डे 1 के अंदर हमारे पास जो वज़न था वो था 8.5 किलो। डे 2 में हमारे पास वज़न था वो था तकरीबन 7 किलो 900 और कुछ ग्राम। और डे 4 में हमारे पास जो वज़न था वो था तकरीबन 7 किलो 800 और कुछ ग्राम। और आज भी इनका वेट चेक करेंगे कि आज जब वेट इनका क्या है इंशाल्लाह इसमें जो क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। डे 1 में तो ये बिल्कुल नहीं मूव कर रहे थे, उधर ही बैठे थे। डे 2 में हल्का हल्का मूव करना शुरू हुए थे, डे 3 में थोड़ा सा मजीद जब मूव करना शुरू हुए थे। आज डे 4 है, इनकी मूवमेंट भी इंशाल्लाह चेक करेंगे हम। और उसके अलावा सी बात है, इनको जब छोड़ेंगे बाहर तब भी इनका रिएक्शन देखेंगे, आए घास खाते हैं नहीं खाते हैं या क्या करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। सबसे पहले लेके आते हैं तराजू ला के इनका इंशाल्लाह सबसे पहले करते हैं जी वज़न। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तराजू आ गया हमारा। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इनको जो है वो कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि डे 1 पे जो है वो आराम सुकून से बैठ जाते थे, डे 2 पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, 3 पे और डिफ़िकल्ट, 4 पे ज़रा और डिफ़िकल्ट। आज हमें जो मज़ीद डिफ़िकल्टी होगी इनको जो है वो तराजू के ऊपर बिठाने के लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो हम लाजिम बिठाएँ। ओए तराजू तो ऑन करना मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जी, इसको ऊपर बिठा के हम कर लेते हैं, फिर हम नेगेटिव में चेक कर लेंगे। भैया थले, वैसे इनकी वो प्रैक्टिस अच्छी है। तो इस टाइम जो वज़न है अभी ये नीचे उतरेगी, फिर उसके बाद इसका फाइनल वज़न पता लगेगा। इसका जो वज़न है नेट वेट अभी 2 किलो 380 ग्राम है, लेकिन हम एक बार दोबारा से चेक करते हैं। और भाई ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो। ये तो हमने एक उल्टे तरीके से चेक किया था ना, लेकिन ये कि अब सीधे तरीके से भी चेक कर लेते हैं। तराजू हो गया हमारे पास ज़ीरो। ओके 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 ओके। अब जी भागती हैं ये। एज आई टोल्ड यू 2 किलो 380 ग्राम, 80 85 यही आ रहा है। चलो जाओ। पहले जो इस तरह से उतरती भी नहीं थी, अब उतर गई है और अभी इसने भाग जाना पानी के पास। तो ये हो गया हमारे पास 2 किलो 380 ग्राम। अब हम नेक्स्ट चिकन का चेक करते हैं कि ये भाग रही है। बिस्मिल्लाह। इसका जी हमारे पास और रुक जाएगा जगह भाई 2 किलो 700 ग्राम, यानी कि 705 अबाउट। अगर एवरेज देखा है 2 किलो 700 ग्राम है। ये तो खुद ही भाग गई है। तो अब जो तीसरी वाली है उसको चेक करते हैं। और ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वज़नी है, ये भी पूरा लड़ती है जी, लेकिन आज ज़रा स्लो ही। अब ये आ गई जी हमारी थर्ड वन। इसका जी 2 किलो 590 और 95 ग्राम। तो चलें जी, ये भी ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनका वेट हो गया। अब ज़रा एक तो हाथ धोते हैं, फिर जब ज़रा वेट इनका कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वेट हमारे पास क्या आया है, क्योंकि ज़रा सी बात है अभी काफ़ी फ़र्क तो पड़ गया। यानी कि डे 1 पे जो इनसे स्मेल आती थी अब वो नहीं आती है। डे 1 पे जिस तरह से ये गंद पे खेलती थी, इनके ड्रॉपिंग वगैरह करती थी, अब जो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। आहिस्ता ज़रा सी बात इनकी डाइट चेंज हुई है, लेकिन अभी बाकियात तो उसके बाकी है ना, जो इनकी पहली डाइट थी, पुरानी डाइट। तो ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता वो निकलेंगे। दैट टुक टाइम, उसको जब वक्त लगेगा निकलने में। तो कोई नहीं जी, हम भी इधर हैं, ये भी इधर हैं। जब तक ये नॉर्मल नहीं होंगे तब तक हम इन पे जो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। तो अभी इनको तो बिठा दिया, कुछ टाइम बाद इनको जो वो छोड़ेंगे हम घास पे भी इंशाल्लाह थोड़ा सा भगाएंगे भी। तो ये है कि फिर उसके बाद बाकी के टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम हाथ ज़रा धोएँ। और हाथ धोने के लिए हम आ गए जी ट्यूबवेल के पास। और वैसे तो ये कि अगर आप डे 1 पे लेके आए होते हैं, डे 1 की बात करें, तब इधर जब वो हाथ धोना हमारे पास सेफ़ नहीं था, हमने बाहर ही हाथ धोया था। जरासीम होते हैं। अब ये कि तकरीबन 3-4 दिन हो गए तो काफ़ी हद तक जरासीम जो कम हो जाते हैं और इस माहौल में आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या अल्लाह खैर रखे, इतने प्रॉब्लम वाली बात। इनको भी जब हम हाथ लगा रहे हैं उसको हम इस पानी में धो लें या उनको भी यहाँ पे आके हिला लें तो मसला नहीं। लेकिन अभी अगर उनको इनके करीब छोड़ा, इन मुर्गों के करीब,
तो वो जितनी स्लो हैं उन्हें मार बहुत ज़्यादा पड़नी है। तो इसलिए अभी जब ज़रा हम ये रिस्क नहीं उठा रहे हैं। अभी हाथ शायद धोते हैं। बिस्मिल्लाह। और आज गर्मी भी जो शदीद वाली है और ऐसा मौसम है जैसे हबस हो रही होती है, क्योंकि हवा हमारे पास ऐसा नहीं चल रही है और धूप है, कल की बारिश हुई हुई है। तो काफ़ी जो शदीद वाली गर्मी और अजीब सी गर्मी जो होती है ना, गंदी वाली गर्मी वो वाली पड़ रही है, यानी कि हबस टाइप की पड़ रही है। तो ये कोई नहीं, फिर जैसा भी डे है अल्हम्दुलिल्लाह डे हमने ऐसे ही गुजारना जो है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। हर चीज़ जो बेहतर होती है उसका फ़ायदा हमें नहीं पता होता, तरह जो उसका फ़ायदा बेहतर जानते हैं कि आया इस तरह की गर्मी में ये इसका क्या फ़ायदा है। और ऑब्वियसली जी इंसान के जिस्म से जब पसीना आते साथ काफ़ी सारे जो गंदे जरासीम होते हैं वो भी निकलते हैं और पैरेलल में इंसान को जो मज़ीद प्यास लगती है वो पानी पीता है, तो उसके लिए जो वो अच्छा होता है। चलें जी, अल्लाह ताला हमारे साथ बेहतरी वाले मामलात करो, मौसम जो मज़ीद अच्छा हो जाए। अब ज़रा हम अपनी मुर्गी को जाओ छाँव में, लेकिन घास के ऊपर जाओ इंशाल्लाह बिठाते हैं। आ जाएँ जी। काफ़ी शापी हमने पकड़ लिया और अब ज़रा हम वेट चेक करते हैं कि आज हमारे पास क्या वेट है। तो आज तारीख़ है जी हमारे पास 14 के वेट्स 14। और मुझे खुद भूल गया कि वेट है कितने तक वीडियो में हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। लाएं जी कैमरा लाएं इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे वेट हमने नोट कर लिए हैं और अब ज़रा आपको बताते हैं। जिस मुर्गी का हमारे पास डे 1 पे वज़न था ना, जो नहीं चेक किया था, डे 2 का था उसका 2 किलो 340 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जब 2 दिन बाद वज़न चेक किया था तब था उसका 2 किलो 345 ग्राम। और आज इनके वज़न बढ़ा था उसका 5 ग्राम एक दिन में। और आज उसका वज़न है 2 किलो 380 ग्राम, यानी कि तकरीबन 35 ग्राम जो है वज़न बढ़ा गई है अपना। क्या बात है जी। और उसके बाद हमारी दूसरी मुर्गी थी, मुर्गी नंबर 2, उसका वज़न था जी जब हमने पहली बार चेक किया था इंडिविजुअल का तब था 2 किलो 685 ग्राम। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट चेक किया था सेकंड बार में तब उसका वज़न था, यानी कि जब इंडिविजुअल चेक किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2 किलो 690 ग्राम, यानी कि तब उसने 5 ग्राम पहले दिन बढ़ाया। उसके बाद आज उसका वज़न है 2 किलो 700 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम मज़ीद बढ़ गई है। बल्ले बल्ले बल्ले। जो हमारे पास तीसरी मुर्गी थी द बिगर वन, उसका सबसे पहली बार जब इंडिविजुअल वज़न किया था तब था उसका वज़न 2 किलो 890 ग्राम, ठीक है। दूसरी बार जब किया था तब था 2 किलो 775 ग्राम, यानी कि उसने तकरीबन कह लें कि 115 ग्राम, अबाउट 115 ग्राम जो वज़न उसने डाउन कर लिया था। और अब उसका वज़न जो है ना वो तकरीबन 200 ग्राम के करीब कम हुआ है, 2 किलो 590 ग्राम, इनके 2 किलो 775 से 2 किलो 590, 775 से 590 ग्राम, यानी कि तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये बनता है। इतना वज़न जो है वो डाउन ले आई है अपना। तो अगर हम टोटल वेट की बात करें, नेट वेट इनका, तो जब ये फार्म से आई थी तब था इनका वज़न 8 किलो 500 ग्राम। सेकेंड डे जब हमने इनका वज़न इधर किया था तब था इनका 7 किलो 915 ग्राम। उससे अगली बार जब इनका वज़न किया तब था 7 किलो 819 ग्राम। इनके ओवरऑल वज़न डाउन आ रहा है। और अब जो लास्ट डे इनके आज का जो वज़न है वो हमारे पास बन रहा है 7 किलो 670 ग्राम। पहले दिन के बाद दूसरा दिन जो था तब हमारे पास तकरीबन 600 ग्राम वज़न का कम हुआ था। उसके बाद जो था वो तकरीबन 100 ग्राम वज़न कम हुआ था। और आज दोबारा से इनका तकरीबन अब कह लें कि 150 पौने 200 ग्राम जो वज़न कम हुआ है। तो ये है जिनकी वज़न की अपडेट। अब बाकी का भी जाओ इनका मामला चेक करते हैं इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। उठो भाई। अब कोशिश करते हैं कि इनको जब भगा के लेके जाएं, और उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो भागने वाला भी इनका टेस्ट हो जाएगा और दूसरा जो पैरेलल में हमें आइडिया भी हो जाएगा, साथ करीब होंगे पकड़ के हम नीचे भी कर लेंगे, छलांग लगाएंगे, तब इतने मसले वाली बात नहीं होती। चलो 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 माँ सद दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक्टिव हुई हैं, लेकिन यह कि ये इनकी आदत पुरानी कि सर जब वो नीचे दूसरे के घुसा के अपने आप को महफूज समझ लेती हैं। चल भाई तू ही चल लगे, फिर तू बात रहे थे, चल। यकीन माने पंजे ऐसे नीचे रखती हैं तो लगता है जैसे पता नहीं कोई 10-12 किलो की कुछ चीज़ ना नीचे छलांग लगाई है। चलो 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 चलो। इनको भी जाओ भेड़ों की तरह लेके जाना पड़ता है भाई। हमारे वाली मुर्गियाँ हो तो करो वो भागती हैं, पहुँच भी जाती हैं। बल्कि नहीं, भेड़ें भी शायद थोड़ा जल्दी चल जाती है, भैंस वो भी जो ढीठ वाली होती है जो बात नहीं मानती, वो वाली। प्यास लग गई है जितने में, यहाँ से चल के यहाँ तक आई है और उसको प्यास लग गई है। चलें जी पी लो पानी, आप भी पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो भाई, उधर जाके पानी पी लो सर, जो पानी पी लो। पानी की समझ आ गई इसको।
ओए दाना जब उठा देते हैं आगे से ताकि घास से जाकर खाएं कुछ। पी लो पानी। थक गई इधर से बात, इतना वजन बेचारों ने उठाया हुआ है। चलो 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 आप भी चलो भाई, होश पड़ो, बड़ी रेस्ट कर ली। चलो और चलो उधर थल्ले न। चलो 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 थल्ले। चलो 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 चलो। यकीन माने धक्के दे दे के जब वो करना पड़ा इन्हें। चलो 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 मां सद दीजिए थल्ले। अच्छा ना कहना केड़ी मां यार साड़ी। चले जी कहने दे कोई बात नहीं। वो डेग गई। मतलब खाएंगे खाएंगे कुछ ना कुछ। अभी है कि इनको धूप में नहीं रखते हैं, धूप जो वाकई बड़ी ख़तरनाक होती है और आज जो हबस टाइप की धूप है तो वो वैसे इनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह। तो ये खा पी रही हैं कि क्या कर रही हैं? एक्चुअली नॉर्मली हमारे जो ज़ुबान पे सिगा आया होता है वो यही होता है कि मुर्गी, मुर्गियाँ, मुर्गे बहुत कम आता है। तो ये है कि वो इसलिए ना इनके लिए भी जो फीमेल का ही प्रोनाउंस नहीं करें मेरी ज़ुबान से, जबकि ये फ़ीमेल नहीं होती हैं, फीमेल नहीं होते हैं ये ब्रैलर। हाँ जी कुछ खादा पीता है? वो खाओ ना, ज़रा दीदार कराओ ना खानू। उधर जाओ नीचे, जाओ 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 नीचे जाओ, नीचे जाओ। लो भाई नीचे से ऊपर आ गया। पता नहीं घास में छुप रहा है ये, क्या कर रहा है? शायद अपने तरफ से छुप रहे हैं ये डर के ना, या फिर ये है कि घास ठंडा इसलिए उसके बीच में सर लेके जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही इनकी, लेकिन ये कि कम से कम ये एक्टिव ज़रूर होंगे ऐसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब इनको हम इनकी अपनी मर्ज़ी से जब रहने देते हैं तो ये था कह लें इनका जो डे 4, ये इनकी अपडेट है इंशाल्लाह। तो ये है कि चलें जी अब ये खाए पिए इंजॉय करें और विज़िट करते हैं बाकी सारे बर्ड्स एग्स वगैरह, देखते हैं हमारे पास कल की जो और परसों की जो कितनी कलेक्शन हुई, 2 दिन की जो कलेक्शन इधर ही पड़ी है मैंने ले गया था, वो भी चेक करते हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद देखते हैं हमारे पिजन और बाकी आपको सारा का सारा जब शो करवाते हैं अदर वर्ड्स में। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जो वीडियो को वाइंड अप करेंगे इस वाले को इंशाल्लाह। तो आ जाएँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी कल की जो वो हमने नीचे से सफाई कर दी हुई है, सारी साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह, और नई रेत जो है वो नीचे डाल दी है। अब कुछ वो जो है वो गीली है रेत क्योंकि बारिशों की वजह से, दूसरा ये कि डकलिंग की वजह से गीली हो जाती है। बाकी जब अल्हम्दुलिल्लाह ओके है और काफ़ी जब मज़े का माहौल है। अभी दानिशाने की जो सफाई वगैरह करनी, अभी सारी जो सफाई वगैरह नहीं की, वहाँ पर दाना कुछ बहुत है ये दाना निकाल के तो हम यहाँ पर दाना भी इंशाल्लाह फ्रेश कर देंगे और सफाई कर देंगे। और साथ अगर हम बात करें अंडों की तो माशाल्लाह 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 और 2 22 और तकरीबन जो है वो हमारे पास इस टाइम 28 अंडे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा ये कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो बतखें वगैरह बैठी हुई हैं। और उसके अलावा ये कि कुछ अंडे जो है वो जैसी बात साथ साथ हम यूज़ भी करते जा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वरा। तो ये है कि इनका भी जो कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका हुआ है। उन्होंने 15 बोला था, 20 अंडे इनके, इनमें से गए पीछे 8 अंडे वो कौन, हम खुद खा लेते इतने को। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे पास जो प्योर देसी अंडे होते हैं ना वो होते हैं, इनकी रेशो उनकी बहुत कम होती है, लेकिन ये कि होते अच्छे हेल्दी और क्या उसको बोलते हैं कि बेहतरीन अंडे होते हैं ये। इनमें किसी भी तरह का जो वो साइड इफ़ेक्ट ऐसा सच नहीं होता जिस तरह का साइड इफ़ेक्ट जो वो हमारे फीड वाले अंडों में या जो दूसरे अंडे होते हैं उनमें आ रहा होता है। इनमें ऐसा कोई मसला नहीं आता, जितने मर्ज़ी खाएँ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो बेशक जो वो नुकसानदेह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये था आज हमारा एक छोटा सा विज़िट पूरे फार्म का, यानी कि जो हमारा डेली की रूटीन थी वो भी आपके साथ शेयर कर ली। उसके अलावा जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट था इनके
हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसका डे 4 उसकी क्या अपडेट आई, कहाँ तक पहुँचा, वो भी आपसे शेयर कर लिया। और आपको जब कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आप काफ़ी सारे दोस्त जो बता रहे होते हैं, जो नहीं बता रहे होते वो भी कोशिश किया करें कि कमेंट जब हम लाजिम किया करें, हार्ट कर दिया करें, चाहे कुछ भी कर दिया करें। उससे ये होता है कि एक तो हमें अच्छा लगता है, ज़ाहिर सी बात है कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ बैठ के या देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। और नॉर्मली मैं जो हार्ट भी भेज देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि अगर मसरूफियत ज़्यादा हो तो फिर मैं शायद ना भेज पाऊँ किसी को। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने से जितने कमेंट गुजरे मैं उनको जो वो लाजिम कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन अभी ज़रा हम मसरूफ़ हैं कुछ चीज़ों के अंदर। मैं तकरीबन सभी के सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। बहुत सारे जो वो क्वेश्चन वाले भी होते हैं इस तरह के, लेकिन ज़्यादातर वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जिन्होंने जो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी होती हैं। तो आप सारी वीडियो देखा करें, फिर आपके जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली उनका आंसर आपको खुद ही मिल जाता है। तो इसलिए मैं वो पुरानी वीडियो रिपीट नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अब हमारे पास ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो सारी की सारी वीडियोज़ देखी होती हैं। वो सारे के सारा सीरीज़, सारे के सारे जो मसले मसाइल और चीज़ें होती हैं वो मैंने बीच में डिस्कस की होती है। उन्हें पता होता है कि हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं। तो ये कि कुछ दोस्तों को नहीं पता होता, वो फिर आते हैं जल्दबाजी में, लाइक उन्होंने 2-3 वीडियो देखी, फिर कोई दूसरे महीने बाद, तीसरे महीने बाद एक आध देखी, फिर जब उन्होंने कोई नेगेटिव सा कमेंट कर दिया, भाई ये ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे 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 ऐसे। तो ये कि जब ऐसे ऐसे हुआ ना, उस ऐसे ऐसे के बीच में जितनी लंबी स्टोरी होती है ना, उसमें कई महीने लगे होते हैं। तो वो भी देखा करें ताकि आपको जो है वो आइडिया रहे कि हम कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचे। ऑब्वियसली जी बहुत सारे हमारे पास दोस्त हैं जो मुझे बता रहे होते हैं कि जी आपने इधर ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये ऐसे 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 ऐसे, जो आपने ये किया था ना, ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना तो फिर बाद में ऐसे नहीं ऐसे होना था। ये फिर उनकी बात का जब वज़न भी होता है और अच्छी भी लगती है कि भाई ठीक है ये बात सही कर रहे हैं और वाकई ही ऐसा ही होता है। तो ये कि जो बंदा कर से बाद आके एक आध वीडियो देख के कमेंट कर देता है, फिर ऐसा लगता है कि शायद इन भाई साहब ने या बहन साहिबा ने जो है वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो इसलिए अब इनको बंदा क्या, और एक इंडिविजुअल के लिए 2-4 लोगों के लिए जो बाकी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उनको तो नहीं हम डिस्टर्ब कर सकते हैं ना। तो ये बात होती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों के जवाब मैंने आंसर ज़रा पेंडिंग पे रखे हुए हैं, देंगे इंशाल्लाह ज़रूर आंसर आपको। और ऑब्वियसली जी बहुत सारे लोग जो है बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास हमारी ऑडियंस के अंदर मेजॉरिटी वो है जो मेरी सपोर्टिव और मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा मुखलिस इसको बोलते हैं ना, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। चंद एक कह लें कि कोई इक्का दुक्का, शायद वो 1% भी नहीं बनते हैं, 0.0 समथिंग % बनते हैं जो उस तरह के। बाकी मेजॉरिटी ऑफ हमारी ऑडियंस बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो इनका भी हामी नासिर हो, हमारा भी हामी नासिर हो। और ज़ाहिर सी बात है एक सफ़र ऐसे ही होता है कि यूट्यूब फैमिली की तरह हम सब चल रहे होते हैं। मेरे से भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, ऑब्वियसली इंसान है, आपसे भी होती होंगी। तो ये जो मेरी मिस्टेक्स होती है उनको हमारे बहुत सारे दोस्त दरगुजर कर जाते हैं, बहुत सारे जो पॉइंट आउट करते हैं, ये मिस्टेक किया आपने, ये मिस्टेक किया आपने। कोई नहीं जी, आई एडमिट जी मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उनको जो बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।